करते हैं। पहले मैं आपको याद दिला दूं कुछ क्या, जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था। तो अब देखिए, मैं पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 2 आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने बताया था कि ये फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जब भी आप इस क्वेश्चन को करें। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको प्रॉफिट अगर दे रखा है तो आपको प्रॉफिट को क्या करना है, रिवर्स करना है दोस्तों ओल्ड रेशियो के अंदर। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है उन्हें सोल्व करना होता है। जैसे कि एडजस्टमेंट क्या करता है अकाउंटेंट कि इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, ठीक है, या विड्रॉइंग चार्ज करना भूल गया। इस तरह की एडजस्टमेंट आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। चलिए, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको बांटना होता है ओल्ड या न्यू रेशियो में। ओल्ड या न्यू रेशियो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। कभी तो वहां पर नया रेशियो नहीं दे रखा होता, लेकिन कभी यहाँ पर नया रेशियो गिवन होता है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, फाइंड आउट नेट इफेक्ट, ठीक है। आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है और सिंपल सी फिर एक जनरल एंट्री पास कर देनी होती है, ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगर किसी ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख के आइएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, पहले एक बात हमें बिल्कुल याद रखनी होती है, क्या कि हमेशा याद रखिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज ऑन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। दोस्तों हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो, क्या पता आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखिए दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करना है, पहले लिखना है आपको क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, और जर्नली जो लिखा होता है, ठीक है, वो आपको दे रखी होती है 31 मार्च स्टार्टिंग में, या फिर आपको पता क्या कर रखा होगा कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट, इसकी पहचान बता रहा हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन में, ठीक है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, आपने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली, ठीक है, जैसे ही आपने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली तो उसके बाद क्या ऐड करना होता है, ड्रॉइंग। क्या ऐड करना होता है दोस्तों, ड्रॉइंग। देखिए, पहले आप सीधे चलते थे, मैं आपको बता दूं कि भाई पहले क्या चलते थे, हम सीधे चलते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट लिख लेना आप। पहले हम कैसे चलते थे, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पहले हम कैसे करते थे 11th क्लास के अंदर, कि आपकी मान लीजिए कोई भी ओपनिंग कैपिटल है XYZ, कुछ भी मान लीजिए, मैं ऐसे ही मान लेता हूं, ठीक है, एक ही दे रखी है 50,000, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या होता था, ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल इस बंदे ने कुछ लगाई, कुछ भी लगाई XYZ, ठीक है, और यहां पर इसने ड्राइंग करी, और यहां पर दोस्तों क्या होता था, नेट प्रॉफिट, याद है कुछ 11th क्लास, तो हम क्या करते थे, इस कैपिटल में इसको ऐड करते थे और इसको लेस करते थे दोस्तों, और इसको ऐड करते थे, तो यहाँ पर मेरी क्लोजिंग कैपिटल आती थी, कौन सी वाली, जो आप 11th में शो करते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस कैपिटल में इसको ऐड करते थे, इसको लेस करते थे, तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, उल्टा चलना है। क्या करना है, उल्टा चलना है, यानी कि इसको ये ऐड किया है तो लेस, और ये लेस किया है तो ये ऐड, और ये लेस दोस्तों, ठीक है, और हम इस पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लिखा नहीं है, ठीक है, आप लोग लेस कर लेना है यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि देखिए, ड्राइंग क्या करनी है, ऐड करनी है, और प्रॉफिट आपको क्या करना है, लेस करना है, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर एडिशनल कैपिटल हो तो वो भी लेस होगी दोस्तों, ठीक है, और आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, इसे समझते हैं प्रैक्टिकल। देखिए क्वेश्चन में था क्या, मोहन, विजय और अनिल, देखिए ये मोहन और ये विजय और ये अनिल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें दे रखा है द पार्टनर्स द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग 30,000, 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली इन द अराइव एट द दिस अमाउंट। आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिए वहां पे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, 24,000, हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, यानी कि ये दे रखी है आपको क्लोजिंग कैपिटल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है, ये आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका मैंने बताया, और इसकी इंटरेस्ट में निकालने बता दूंगा मैं क्वेश्चन।
चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। और ये कह रहा है कि इन्होंने क्या बांट दिया है, इक्वली बांट दिया है। तो ड्राइंग इन्होंने करी है 5000, 4000 और 3000, ठीक है। और ये कह रहा है कि फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइड टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि इस एरर को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। अब देखो अकाउंटेंट ने क्या करा, ध्यान से समझो। ये 24,000 प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों, ये 24,000 प्रॉफिट, ये तीनों आए बराबर के पार्ट में थे। मैंने क्या किया, मैं अकाउंटेंट, ठीक है जी। मैंने क्या करा दोस्तों, 8,000 रुपए मोहन को दे दिए और 8,000 रुपए दोस्तों मैंने विजय को दे दिए और 8,000 रुपए मैंने अनिल को दे दिए और ये अपने घर चले गए। ये अपने घर चले गए, ठीक है दोस्तों। और मैं मजे से सो रहा हूं और देखिए कि क्या होगा। अकाउंटेंट साहब आपने मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। ओहो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करी। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि एक काम करो, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ली नहीं, एक काम करो, मुझे जल्दी से ना प्रॉफिट मेरे को पहले वापस करो, मुझे प्रॉफिट वापस करो। मैंने कहा भाई जी प्रॉफिट मुझे वापस करो, मैंने कहा लाओ जी प्रॉफिट वापस करो। अच्छा दोस्तों बताइए, ये 24,000 प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया, 8,000 इनसे, 8,000 इनसे और 8,000 इनसे, यानी कि मोहन, विजय और अनिल से ले लिया। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 24,000। मैंने अब इनको सबसे पहले क्या देनी थी आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैंने कहा मोहन भाई आपका देखिए कितना ओपनिंग कैपिटल कितना है। उन्होंने कहा जी ओपनिंग कैपिटल मेरा है, ठीक है, देखिए 27,000, ठीक है, 27,000 है। इनको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूंगा, 2700। मैंने कहा मोहन भाई एक काम करिए, ठीक है, आप लीजिए 2700 रुपए, लीजिए 2700 रुपए लेके, ठीक है, आराम से खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा जी विजय जी कितना देना है आपको, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको, ठीक है, ध्यान से 2100 रुपए क्या देना है इनको, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा विजय साहब ये लीजिए आपका 2100 रुपए बनता है, ठीक है। मैंने कहा जी भाई अनिल जी कितने का बन रहा है, 1500 रुपए, मैंने 1500 दे दिए। अब दोस्तों बताइए कितने रुपए इनके पास बचे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, अभी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो लेनी है। मैंने कहा भाई मोहन जी आप पे 250 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनती है, मुझे 250 रुपए दीजिए, जल्दी से 250 रुपए दीजिए। 250 रुपए मेरे पास ही आ गई। मैंने कहा जी विजय जी आप पे 200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बनते हैं। मैंने क्या करा भाई, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 200 रुपए इनसे ले लिए। मैंने क्या करा भाई आप भी कितने रुपए दीजिए मुझे, ठीक है, आपके 150 रुपए दीजिए। तो दोस्तों मैंने क्या करा, ये प्रॉफिट ऐड कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, अब टोटल जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है ना दोस्तों, ठीक है, वो बचा है 18,100। कितना बचा है, 18,100 रुपए बचा है दोस्तों। और अब मैं क्या करूंगा, इस 18,100 रुपए को, ठीक है, बराबर बराबर बांट दूंगा, ठीक है, यानी कि 6100 रुपए मोहन को दे दूंगा, ठीक है, और 6100 रुपए मैं किसको दे दूंगा, विजय को दे दूंगा, और 6100 रुपए ये किसको दे दूंगा, मैं अनिल को दे दूंगा, और ये अपने घर चले जाएंगे दोस्तों। अब सबसे बड़ी समस्या ये, मैंने प्रैक्टिकल तो कर दिया, अब मुझे ये अकाउंट में कैसे करना है, ठीक है, आइए समझते हैं, ठीक है, कि इसको अकाउंट में कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively in the arrive at these amount profit for the year ended 31st March 2019 24,000 had been, दोस्तों लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, had already been credited to partners in their proportions in which they share profit, that is, इसका मतलब है जो ऊपर कैपिटल दी गई दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। which their drawing वर 5,000 मोहन की और विजय की कितनी रखी है, 4,000 और अनिल की कितनी रखी है दोस्तों, 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइड टू रेक्टिफाई। अकाउंटेंट ने कुछ क्या हुआ, ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स को देखा, ठीक है, कि भाई ओमिशन कर दिए उन्होंने, तो उसे अब ठीक करने की कोशिश करेगा वो। देखिए ध्यान से देखिए, पहला क्या करा उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी कितना इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और कह रहा है मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू द जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग, ठीक है, वर्किंग क्लियरली। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, चलो
ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 30,000, 25,000 और 20,000। ड्राइंग कितनी करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग बता सकते हैं आप लोग? उसमें ड्राइंग कितनी दे रखी है मोहन की? 5,000, ठीक है दोस्तों। और कितनी दे रखी है? 4,000 और 3,000। विजय की 4,000 और अनिल की 3,000। ध्यान से सुनिएगा, लेस करेंगे प्रॉफिट। अब बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे नहीं रखा हो, पार्टनरशिप डील में हमने क्या पढ़ा था? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो क्या मान लेते हैं? बराबर, इक्वली 1:1। तो 24,000 को आप क्या करोगे? प्रॉफिट वापस ले लोगे, ठीक है। 8,000 माइनस करोगे, 8,000 माइनस करोगे, 8,000 माइनस करोगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट बताया था मैंने, तो 27,000, 21,000 और 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा 10% के हिसाब से? ठीक है, देखिए 10% के हिसाब से कितना निकलेगा? 2700, 2100 और 1500। चलिए मैं आप इसको फुल फ्लेज क्वेश्चन में कराता हूं। मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, उसका इंटरेस्ट भी निकाल लिया है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को, मैंने आपको क्या ओपनिंग कैपिटल बता दी थी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताइए क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले मेरी स्टेप याद है आपको, कहना प्रॉफिट वापस लेना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 24,000 और कितना? 8,000, 8,000, 8,000। पार्टनर से वापस ले लो, ठीक है दोस्तों। मैंने अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ठीक है। अब मैं इसे बताता अकाउंटेंट करता कैसे है। अब क्या करा आपने? 8,000 मोहन से लिया, 8,000 ये से लिया, अनिल से 8,000 लिया और यहाँ पर ये फॉर्म में आ गया 24,000। अब क्या लिखेंगे? द प्रॉफिट इन टोटल प्रॉफिट इज रिवर्स। रिवर्स को आप डेबिटेड भी लिख सकते हैं दोस्तों। कौन से रेशो में? ठीक है, 1:1 रेशो में दोस्तों। चलिए अब आगे आपको पता ही क्या लेना भूल गया था वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, या फिर आप लिखेंगे क्रेडिट या क्रेडिटेड, दोनों में से एक कोई भी वर्ड लिखेंगे दोस्तों। चलिए कितना आएगा? यहां भी लिख देता हूं मैं 2700, 2100 और 1500 दोस्तों। और ये आ गया आपका माइनस में, ठीक है। प्रॉफिट कम हो जाएगा 6300। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हो क्या भैया क्या देना था? अभी चार्ज क्या करनी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करिए आपने, ठीक है। डेबिटेड भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? डेबिटेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है? मैंने माइनस में लिखा है 250, 200 और 150 इनके अकाउंट से। तो इसका क्या कर देंगे? डेबिट डेबिट डेबिट। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे आप लिखना मत दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ आ गया 600, तो ये इसको बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में क्रेडिट। अब दोस्तों ये रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? देखिए ये प्लस ये माइनस, तो आपका बचा इसको माइनस करने के बाद 8,100, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 18,100। तो इसको बांट देंगे 1:1 में। अब बताइए इसको कितना हिस्सा मिलेगा रिमेनिंग प्रॉफिट का? कितना? देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कितना? 6100, 6100 और 6100। तो कितना हुआ ये माइनस? अब देखेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना निकलेगा दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर इनको मैंने प्लस करा 2700, 6100, ठीक है। और इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपका आया प्लस का 550, ठीक है। तो प्लस माने क्या होता है दोस्तों? मैंने पहली वीडियो में बताया था, प्लस माने होता है क्रेडिट। अब यहाँ पर इन दोनों को करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और दोस्त इसको करेंगे, ठीक है, कितना? 6100 और 1500, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 550। तो किसको करना है? डेबिट किसको करना है? अनिल को। और क्रेडिट किसको करना है? मोहन को। चलो दोस्तों जनरल एंट्री में पास करके दिखाता हूं, जनरल एंट्री में पास करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना? 550 और कहेंगे बीइंग एरर आर रेक्टिफाइड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्या देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है मीटा एंड उषा पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3, यानी कि उनका रेशियो कितना है? 2:3। ये कह रहे हैं देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 शो द बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मीटा की कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,40,000 और उषा की 1,20,000। चलिए ड्रॉइंग ऑफ मीटा एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16 वर कितना दे रखा है? 32,000 एंड कितना दे रखा है? 24,000। चलिए रिस्पेक्टिवली बोथ द अमाउंट वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016
16, तो पता है दोस्तों 1 जनवरी को निकली है, 3 महीने के निकल जाएगी, मैं भी निकाल के बताता हूं आपको, ठीक है। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। सबसे पहले दोस्तों ये बात कराने से पहले, ठीक है, ये जो मैंने बताया है कि भाई जो एडजस्टमेंट ये भूल गए हैं, क्या है पहली एडजस्टमेंट, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, वो नहीं दिया है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% से चार्ज करनी थी, वो चार्ज नहीं की है, ठीक है। और तीसरा है मीटा वाज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर, यानी कि 8,000 का कमीशन भी देनी थी मीटा को, लेकिन वो भी नहीं दी है। तो पहली बात, ये सिंगल एरर है कि डबल एरर, एक से ज्यादा केसेस हैं, एक से ज्यादा गलतियां, तो ये है डबल एरर, और इसके रूल मैंने लिखवाए हैं। और ये कह रहा है शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली पास रेक्टिफाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है दोस्त, तो सबसे पहले मेरे रूल पढ़िएगा। आपको रूल याद है? देखिए रूल क्या थे कि टोटल प्रॉफिट इज रिवर्स, ठीक है, और फिर एडजस्टमेंट इज पास, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे ही नहीं रखा दोस्तों, तो याद कीजिएगा जब नहीं दे रखा तो प्रॉफिट वाला हिस्सा आप क्या कर दें, उस स्टेप से हटा दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आपको क्या देना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालेंगे, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालेंगे। तो कितना ये वही इसकी ए का कितना निकलेगा 8,400 और 7200, और टोटल ये आ गया दोस्तों, ठीक है, फर्म का लॉस। अब कैसे फर्म का लॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अलाउड की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट, यानी कि सबसे पहले इन्हें जो नहीं मिला उसे दे दीजिए, यानी कि क्या कीजिए भाई, यहाँ पर भी तुम लोग क्रेडिट लिख सकते हो और यहाँ डेबिट। अब दूसरी चीज, अब क्या चार्ज करना भूल गए थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये 3 महीने की मैंने निकाली हुई है, अभी आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, ठीक है, तो यानी कि आप डेबिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पैसा ड्राइंग का आता है, जो भी इनकम होती है फर्म के लिए। चलिए दूसरी चीज, अब तक कमीशन इज अलाउड, क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसको देनी है, मीटा को, तो कितने आ गई माइनस। अब दोस्तों एक लाइन मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि भाई एक लाइन लिखनी होती है, ठीक है, और बाकी स्टेप सेम होते हैं। दोस्तों देखिए भाई ये लॉस हो गया 15,600 का बिजनेस में, और ये लॉस हो गया, तो आप इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस कर दे, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर कितना आएगा, देखिए 22,760 रुपए, ठीक है, तो आप माइनस करके देख लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे अब मैं कहता हूं, ठीक है, ये जो लॉस हुआ है अबाउ लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, 2:3 में जो रेशियो दे रखा था, कितना दे रखा है 9,104, ठीक है, 13,666, तो यहाँ पर ये 22,760 डील हो जाएगा। तो दोस्तों नेट इफेक्ट निकालते हैं, नेट इफेक्ट आपका क्या निकलेगा, ये निकला आपका 6,816, यानी कि देखो इस वाले का बैलेंस कैसे निकलेगा, इस वाले का बैलेंस ये प्लस और इसमें से इसको माइनस करा, ठीक है दोस्तों, इन दोनों को माइनस करा, ठीक है, और इसको भी माइनस करा क्योंकि लॉस है, तो इनका नेट इफेक्ट क्या निकला, इसका प्लस में आंसर आया 6,816। मैंने बताया था प्लस वाला क्रेडिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको कर देंगे जनरल एंट्री में क्रेडिट, और इसको देखिए क्या करेंगे, या ये प्लस, ठीक है दोस्तों, और पे प्लस है ही नहीं, ठीक है, इसके अकाउंट में, यानी कि ये दोनों माइनस, तो इसका माइनस में आंसर आएगा, इसको कर देंगे डेबिट जनरल एंट्री में, और इसका 0 आ जाएगा। चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैसे निकाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्त, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 73, पुरानी बुक का और नई बुक का, आप लोग देख लीजिए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी एज ऑन 31st March 2019, अमाउंट टू बी 90,000, 3,30,000, 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों इसे मैंने देखो हाईलाइट भी कर रखा है, इसे क्या करेंगे आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स में करेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो आपको कैपिटल दे रखी है, ये कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगानी होती है, ओपनिंग बैलेंस पे। नेक्स्ट ये कह रहा है प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 4:1:1, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी कि आपने क्या करा है दोस्तों, आपने पहले दे दिया है क्या 10% कमीशन ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ, हर पार्टनर ने कितना विड्रॉ करा है 3,60,000। चलिए द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। अगर साइलेंट होती है पार्टनरशिप डीड तो क्या मान लेते हैं दोस्तों 1:1:1, यानी कि इक्वल मान लेते हैं। बट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12% देना है, ठीक है। लेकिन आपने दे कितना दिया 10%, तो या तो आप क्या करें भाई 2% एक्स्ट्रा दे दें, है ना, या फिर एक काम करें, सबसे सिंपल सा आइडिया ये है, ठीक है, कि 10% वापस ले लें प्रॉफिट को भी, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको दोनों मिक्स कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है, वो स्टेप फॉलो होंगे। चलिए मैं बताता हूं, पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कितना कैपिटल दे रखा था भाई आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 90,000, 3 लाख, देखिए 3,30,000 और 6,60,000। आपने क्या करा, ऐड करा ड्रॉइंग को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कितना 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, तो तीनों को कितनी आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट किस रेशो में बांटा था, किस रेशो में बांटा था इन्होंने, इस रेशो में, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे इसी रेशो में वापस लेकर के 1,20,000, 30,000, 30,000। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल दोस्तों कितना निकला, 3,60,000, 6,60,000 और 9,90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इन्होंने क्या करा है, कितना 10% कितना निकालेंगे इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,30,000, सॉरी 33,000, 66,000 और 99,000। चलिए दोस्तों अब एक बात बताइए, 12% आप लोग निकाल लेंगे, मैंने 10 निकाल लिया, 12% कैसे निकालेंगे, चलिए मैं निकाल के बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट, 12%। और मैं 12% क्यों निकाल रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ठीक है, इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है, चलिए दोस्तों 12% निकालते हैं। देखिए 12% क्यों, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी, 10% से क्या कर दिया, दे दिया, लेकिन 2% और नहीं दिया, 12% से देना था। तो आपको कितना निकलेगा 39,600, ठीक है, इसका 79,200, ठीक है, इसका 1,18,800। मैं आपको बढ़िया बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या बेस्ट ट्रिक क्या होगी, रेदर देन आप क्या करें, पहले 10% वापस लेंगे फिर 12% देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान से दोनों करना क्या है, आपको क्या करना है भाई, कितना फालतू देना है, आपको उनका डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों में से देखो, इतना आपने दे दिया है, इतना देना चाहिए था, और कितना देना पड़ेगा इन्हें 6,600, इसको इतना दे दिया है, इतना देना था, तो कितना और देना पड़ेगा 13,200, ठीक है, इतना आपने दे दिया है, इतना आपको देना था, तो कितना देना पड़ेगा और आपको इतना, देखो ये कितना देना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 99 है, ठीक है, 99 से आपको क्या करना है 1,18,800, ठीक है, तो कितना बचेगा 19,800। चलिए दोस्तों ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखा रहा होगा। ये क्या कह रहा था दोस्तों, ये कह रहा था कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी कितना दे रखा है दोस्तों, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000, ठीक है, 3,30,000 और 6,60,000 रिस्पेक्टिवली, और प्रॉफिट कितना दे रखा था दोस्तों, आपको 1,80,000। चलिए दोस्तों, ये प्रॉफिट ऑलरेडी कितने में बढ़ गया था 4:1:1 में, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि उसने 10% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी थी, उसके बाद का प्रॉफिट है दोस्तों। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितनी ड्रॉइंग कर रखी थी 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वाज द साइलेंट एज टू द प्रॉफिट रेशियो, बट प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। दोस्तों मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपने सिंगल एरर में मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है इसके, ठीक है, आप मेरी पिछले वीडियो देख के आना, उसमें कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, लेकिन आपने कितना दे दिया 10%, तो मुझे कितना और फालतू देना था, मैंने कैलकुलेट किया कि 2% और दे दूं, लेकिन इसमें डबल एरर इसलिए कह रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या है, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी गलत है, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए था 1:1, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी गलत प्रॉफिट बांटा हुआ है,
4:1:1 के अंदर। तो पहले हमें पता है वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने लिखवाया था। पहले क्या कराया था कि प्रॉफिट को वापस दिया जाएगा, फिर आपको एडजस्टमेंट सोल्व कराई जाएगी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा दोस्तों, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो बांट दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी नेट इफेक्ट निकालने के बाद। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। 1,80,000 को मैंने क्या करा, 1,80,000 को वापस दिया। अच्छा मैं वापस लूंगा तो मैं करूंगा क्या, ए और बी और सी को, ठीक है, माइनस करूंगा, उनके अकाउंट से घटा दूंगा। यानी कि मैं अकाउंट की भाषा में करूं तो डेबिट कर दूंगा दोस्तों, भाषा में बोलूं तो, ठीक है। वही प्रॉफिट मेरे फंड के अंदर वापस आ जाएगा, दैट इज ए क्रेडिट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए अब क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो दो तरीके से करने के। पहला तरीका क्या है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से आपने दिया था वापस ले लो, है ना। फिर दूसरा तरीका क्या है, फिर 12% से दे दो। मैं ये कहता हूं भाई कितना देना था, कितना और देना है फालतू, 2% और देना। तो मैं क्या करूं, 12 में से 10 को माइनस करूं, 2%, इसको दे दूं, इसको दे दूं, इसको दे दूं। चलिए दोस्तों देखो 19,800, तो टोटल फॉर्म से कितना हो गया। अगर मैं इनकी बात करूं प्लस प्लस की, तो क्या करेंगे आप अकाउंटिंग में दोस्तों कहते हैं इसको क्रेडिट और इसको कहते हैं दोस्तों डेबिट, ठीक है जी। यानी कि माइनस कर देंगे उस फॉर्म से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो अलाउड लिखेंगे या फिर क्रेडिटेड लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट रिमेनिंग आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका 1,40,400। अब उन्होंने कहा क्या कहा था, सही प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था दोस्तों, बराबर बराबर इक्वली। देखो उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में स्क्रीन पे जो है, ठीक है, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो साइलेंट का जब पार्टनरशिप साइलेंट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। तो कितना जाएगा, 46,800, 46,800, 46,800, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्लस प्लस, मैंने पहले बताया प्लस का साइन को मैं क्या बताता हूँ, ये है दोस्तों क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। आप जो टीएस ग्रेवाल में फॉर्मेट में उससे भी कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो मैं एनसीईआरटी का फॉर्मेट यूज करता हूँ, सबसे सही मेरे लिए ये भी। और मेरे को बताते हैं कि बच्चे आसान मिले, ठीक है। और माइनस कर दीजिए यहाँ से, यानी कि डेबिट। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, वैसे कोई मैंने नहीं, बाकी अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेट इफेक्ट कितना, देखिए दोस्तों, माइनस का 1,20,000 और प्लस का ये, इन दोनों में से, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, इसमें से इनको माइनस करेंगे, तो माइनस क्या आएंगे, कितने, 66,600 को, ठीक है, माइनस का साइन आया तो ये करेंगे इसको डेबिट, ठीक है। अब देखिए इसका आएगा कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000, माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 30,000। तो आएगा प्लस का 30,000, तो इसको करेंगे दोस्तों क्रेडिट, ठीक है, यानी कि इसको पैसे मिलेंगे, यानी कि बी को मिलेंगे। और देखिए इसका कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों को प्लस कीजिए और इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, कितना आएगा, 36,600। तो दोस्तों इसको भी मिलेंगे, प्लस में साइन है क्योंकि इसको पैसे मिलने चाहिए थे, और इसका तो नीला आएगा। मैं आपकी जनरल एंट्री बात बताऊं दोस्तों, जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। चलो दोस्तों मैं करके दिखा देता हूं। चलिए दोस्तों देखिए एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना आ गया 66,600, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 और सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट 36,600। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडिशन क्या लिखेंगे, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और नई बुक वाले देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, मेरे पास पुरानी बुक है 2019 की। चलिए ये कह रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है, इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट 5% per annum interest on capital also drawing were taken into the account in arriving at the distributable profit. The drawing of the partner had been, ठीक है, ए की कितनी दे रखी है 12,000 और ड्रॉइंग एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। दोस्तों ध्यान रखिएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब बी की दे रखी है आपको 18,000 ड्रॉन एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंट कितना दे रखा है 2 लाख रुपए, कितना प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए। और आगे देखिए द पार्टनर्स
शेयर प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है 3:2। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। पहली बात तो जर्नल एंट्री पास करनी है। दूसरी बात दोस्तों, एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर क्या कह रहे हो, बिल्कुल नया सा है, बिल्कुल दोस्तों नया सा। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद जो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे ना, उसे एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट कहेंगे। अब दूसरी बात सुन लीजिए पहले ध्यान से, यहाँ पर देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ था, ठीक है, जब आपने कैपिटल पढ़ा कि कैपिटल ऑफ ए बी टू, ठीक है, 40,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सॉरी 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर के बाद देखिए नेसेसरी एडजस्टमेंट, दैट इज मींस ये जो कैपिटल दी हुई है आपको, ये कैपिटल दी हुई है दोस्तों, कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। चलिए निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। देखिए ओपनिंग कैपिटल निकाल रखा है 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, ए और बी की क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है 4 लाख और 3 लाख। ड्राइंग दोस्तों ध्यान से सुनिए, ड्राइंग कितने कितनी दे रखी थी, अब आपको दे रखी थी, ठीक है। एक ही ड्राइंग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 12,000 ईच क्वार्टर। 12,000 ईच क्वार्टर का मतलब समझिए तो कितनी होगी, 12,000 ईच क्वार्टर का मतलब होगा 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी करेगा, 4, ठीक है। तो ए ने कितना 48,000 ड्राइंग करी होगी। दूसरा देखिए वो कह रहा है, कितना कह रहा है, वो कह रहा है 18,000 हाफ ईयर, यानी कि नंबर ऑफ ड्राइंग 2 कर रहा है, कितना, 6 महीने की। तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी कर रहा है दोस्तों, 6 महीने की कर रहा है। तो कितना करेगा यहाँ पर, ये जो आया मेरा 18 कैसा है, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि साल में 2 बार तो ड्राइंग करेगा वो। चलिए कितना प्रॉफिट था, 2 लाख। कैसे बांटना है, 3:2 में। पहले काम कीजिए, जो ऐड कर रखा हो माइनस कर दीजिए, 1,20,000 और 80,000। ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी निकल गई, इसके आगे 3,28,000, इसके आगे कितने, 2,56,000। उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट देना, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालिए, ठीक है। इसका 5% निकालेंगे तो कितना होगा भाई आपका 16,400, इसका निकालेंगे 12,800। चलिए दोस्तों, अब मैंने कैपिटल आपको अपनी कैपिटल निकाल दी है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 74 क्वेश्चन में अब करना क्या, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। पहले हम टोटल प्रॉफिट वापस लेंगे, फिर क्या देंगे, ठीक है, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे और नेट इफेक्ट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व। कितनी आसान सा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 1,20,000 था, तो 1,20,000 को 2 लाख प्रॉफिट था, तो 2 लाख प्रॉफिट को पहले आपने कितने वापस लिया, किस रेशो में दोस्तों, वापस कितना लिया आपको, ठीक है, पता होना चाहिए 3:2 में। देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने स्क्रीन पे दिखा 3:2 वापस लिया, तो इसको क्या करेंगे माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस। आप लोग कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट, यानी कि फर्म में प्रॉफिट वापस आ गया 2 लाख। अब क्या करेंगे, कितना कितना क्या क्या देना था पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड या क्रेडिट, कितना इसको मिलनी चाहिए थी, ए को कितनी मिलनी चाहिए थी, क्रेडिट 16,400 और इसको कितनी मिलनी चाहिए थी, क्रेडिट 12,800। यानी कि आप माइनस कर देंगे, हम सिंपल सी बात है, मैंने प्रैक्टिकल बताया था आपको, वो 29,200 रुपए माइनस हो जाएगा प्रॉफिट से, पार्टनर को चला गया जब फर्म में। रिमेनिंग प्रॉफिट जब इसमें से 2 लाख रुपए फर्म में आ गए, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो कितने बचेंगे दोस्तों, बचेंगे आपको, ठीक है, 1,72,000, ठीक है, 1,72,150 रुपए बचेंगे, जिसको आप कहेंगे, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मैं बताने वाला हूं, उससे पहले मैं बता देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज, ड्राइंग भी तो देनी है। अब ड्राइंग के कैलकुलेशन में आपको ना अभी बताने वाला हूं कि पहले बता दी कैसे चार्ज करी है मैंने, ठीक है भाई। क्या पर करिए 900 रुपए माइनस करेंगे इनके अकाउंट से, यानी कि डेबिट, और इसके अकाउंट से कितना माइनस करेंगे दोस्तों 450, और यहां पर कितने आ गए 1350। अब दोस्तों सुनिए, इसमें से इसको प्लेस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो आपका आएगा 1,72,000, ठीक है, 150। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप लोग, ये प्रॉफिट है मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बांट देंगे किस रेशो में, 3:2 में। तो इसका आ जाएगा दोस्तों 1,32,90 और इसका आ जाएगा 68,860, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, वहां से माइनस, अब देखिए इसको प्लस, ये प्लस, इसमें से ये करके ये माइनस करना, ठीक है। तो आपका नेट इफेक्ट कितना आएगा 1,210 माइनस का, और माइनस का आएगा तो किसको डेबिट करेंगे, ए को, क्योंकि माइनस में आया है तो मैंने क्या करना है, इसको डेबिट करना है। दूसरी चीज दोस्तों, इसका क्या आएगा, बी का
प्लस का आएगा 1210 यानी क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री पता होगी। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन, आप मैंने ड्राइंग कैसे निकाली है, ठीक है। और जो बोल रहा था एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट और पार्ट जनरल एंट्री, चलिए दोस्त बताता हूँ पहले मैंने उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली थी। देखिए यहाँ पर उसने क्वार्टरली ड्राइंग करी थी, तो ड्राइंग कितनी करी थी 12,000 रुपए पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया फिर 48,000, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने लेते हैं दोस्तों, एवरेज पीरियड 4.5 मंथ लेते हैं। अगर ये आपको पता ना चल रहा है तो मेरी वीडियो देख के आना, ठीक है। मैंने उसमें बताया हुआ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 900। अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि ये साल की कितनी ड्राइंग कर रहा है, मात्र 2। कितनी ड्राइंग कर रहा है दोस्तों, ये 2 ड्राइंग कर रहा है। तो ड्राइंग का मतलब भाई 18,000 और 18,000 कितने हुए 32,000। एक काम कर, इसमें लिखा है अंदर इनका। चलिए दोस्त समझते हैं, ठीक है। मैंने देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला है। देखिए यहाँ पर ये 48,000 कैसे, अगर मान लीजिए ठीक है 12,000 ये क्वार्टरली निकालता है तो 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 के हिसाब से कितना है 48,000। और देखिए यहाँ पर कितना लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है 4.5 मंथ, यानी कि एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में कितना लेते हैं हम 4.5 मंथ, ठीक है। और 5% के हिसाब से ये आ गया आपका 900 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी की कितनी निकलेगी। देखिए 36,000, ये देखिए हाफ ऑफ द ईयर बोला हुआ है, तो यानी कि नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होंगी इसकी 2 होंगी दोस्तों, ठीक है। और कितना निकालेंगे इसका एवरेज पीरियड कितना निकालेंगे 3 मंथ, ठीक है। देखिए कितना आ गया 450। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपसे पूछा गया जर्नल एंट्री, ठीक है। अब मैं आपसे जर्नल एंट्री की बात करता हूं। जर्नल एंट्री आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले स्टेप्स क्या होंगे, एज पर वर्किंग नोट, जो आपने वर्किंग नोट बनाया अभी उसमें कैसे बनाया है कि टोटल प्रॉफिट इज रिवर्स, आप इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं भाई, पार्टनर को डेबिट कर सकते हैं और फर्म को क्रेडिट, यानी कि फर्म को क्रेडिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करें और पार्टनर को देना है तो क्रेडिट कर दें, ठीक है जी। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज में क्या करेंगे आप पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आपको क्या करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है और पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या बेहतरीन तरीका जो शॉर्टकट है, ठीक है। सम नेसेसरी एंट्रीज पास, कुछ जो इंपोर्टेंट एंट्री है वही आपको पास करनी है पहली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, आप दे दीजिए। दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, उसकी एंट्री पास कर दीजिए, आपको पता है, ठीक है। मैं बताने वाला हूं उसी के बाद। उसके बाद नेट इफेक्ट एंट्री इज पास, नेट इफेक्ट का मतलब है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, क्या ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री के अमाउंट का डिफरेंस, उसकी एक एंट्री पास कर दीजिए, या तो लॉस की होगी या फिर प्रॉफिट की होगी। चलिए मैं एंट्री कराता हूँ, ये वाली तो आप कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखिए पहली एंट्री क्या है, आप इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्या देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एंट्री है वो है, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। और ये मैंने कैलकुलेशन बनाई हुई थी, ठीक है। ए को कितनी मिलेगी इंटरेस्ट 16,400, इसको मिलेगी 12,800, तो टोटल हो गया 29,200। अब ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब भी पार्टनर्स के बीच में आपकी ट्रांजैक्शंस होगी तो उनके जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके आइटम्स का नाम, उनके हेड का नाम लिखा जाता है। तो देखिए अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखी जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड की दिखाती है, ठीक है। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। दूसरी एंट्री करते हैं दोस्तों, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, भाई पार्टनर्स को डेबिट कर दो, पार्टनर्स ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, कितने 900 रुपए और 450 रुपए। और दूसरा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो 1350 रुपए। अब दोस्तों मैं एक एंट्री की बात करना चाहूंगा, ठीक है, क्या कि नेट इफेक्ट एंट्री जो होती है। नेट इफेक्ट एंट्री क्या होती है, आप देखिए ये पार्टनर को ये वाली अमाउंट मिलने वाली है और ये वाली अमाउंट इसको क्या करने वाले हैं हम चार्ज करने वाले हैं। तो ये मैं बात करूं तो ये पार्टनर का फायदा है तो मैंने इसको प्लस में लिख लिया, और ये नुकसान है तो इसको माइनस में लिख लिया। इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट की एंट्री बांट दी जाएगी
पार्टनर्स के अंदर। चलो मैं भी बताता हूँ उसके बाद। चलिए दोस्तों ठीक है, आपको बताता हूँ कि नेट डेब्ट की एंट्री क्या होगी। देखिए भाई, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को इतना देना है 29,200, तो ये फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस, ठीक है, और ये चार्ज करना है तो फर्म के लिए इनकम हुई, क्या हुई, पार्टनर से इनकम हुई। तो देखिए लॉस ज्यादा है, दैट इज द लॉस, फर्म के लिए भी लॉस ज्यादा है, ठीक है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो आपको आया 27,850, ये लॉस है। लॉस की एंट्री क्या करते हैं, जब भी लॉस होता है पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और इन एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हैं। तो अब देखें इनका रेशियो क्या था, ठीक है, इनके रेशियो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए दोस्तों मैं इसका एक अकाउंट बनाने वाला हूं जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनता है, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैं बताने वाला हूं, उससे पहले आपको रेक्टिफाई एंट्री बतानी चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने याद देखिए ये वाली एंट्री करी थी 1210 ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, यानी कि ए बी को कितने रुपए देगा, 1210 रुपए। सुनिए, लोगों को पोस्टिंग करने में एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है। आपने क्या करा, अपनी बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे लिख ली, उसके बाद कितना एडजस्ट कौन किसको देगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अमाउंट को आप लिखिएगा जब भी आप पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि देखिए ए के आगे डेबिट में है कितनी अमाउंट है, 1210, अब 1210 लिखिए, 1210 लिख दिया ए के अकाउंट में। अब इसके पड़ोसी का नाम, ये इसका पड़ोसी है, यहां नाम लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा बी के क्रेडिट में है तो बी के क्रेडिट में लिख दीजिए। अब इसके पड़ोसी का नाम देखिए, पड़ोसी का नाम आ गया, ठीक है। अब ये 4 लाख और 3 लाख, इसको कितने मिलेंगे, 1210, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 98,790, और इसका कितना आ जाएगा, ठीक है, 3,1210। दोस्तों टोटलिंग एक बार आप लोग कर लेना, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।